हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो। और आज गर्दा उड़ाने के लिए भाई हम लोग लेके आए हैं ये तीनों फ़ोन, जिसमें Vivo V29e और ये आ चुका है बारिश, तो हम लोग को जल्दी से भागना पड़ेगा। तो फाइनली बारिश हो गया तो हम लोग को नीचे आना पड़ा। तो आज हम लोग इन तीनों फ़ोन्स को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले कि इन तीनों फ़ोन्स में जो है आपके लिए कैमरा के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या बनता है। वैसे आपको बता दें कि Vivo जो है सबसे कमज़ोर है प्रोसेसर वाइज, तो बहुत कुछ कैपेबिलिटीज़ इसमें कम है, और इन्फिनिक्स में सबसे ज़्यादा फीचर मिल जाता है। तीनों का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन गर्दा उड़ाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेने में। तो आज हम लोग इन तीनों को टेस्ट करने वाले हैं। वैसे आप अगर पटना से हो और आपको कोई भी फ़ोन परचेस करना है तो ट्राइकॉन डिजिटल है बर्मा सेंटर बोर्डिंग रोड में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और आप हम लोग को सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करके। वैसे अगर डिस्प्ले का बात करें तो डिस्प्ले के मामले में iQOO G7 Pro सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। 2160p पे यूट्यूब प्लस नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट। सेकंड में हम लोग को मिल जाता है इन्फिनिक्स में हम लोग को नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन 2160p पे यूट्यूब वीडियोस HDR में प्ले कर लेता है। सबसे पीछे रह जाता है यहाँ पे Vivo, हम लोग को सिर्फ 1080p का सपोर्ट देगा, ना ही कोई HDR का सपोर्ट देता है। और ब्राइटनेस के मामले में भी हम लोगों ने देखा कि भाई तीनों फोन बहुत अच्छा काम करता है आउटडोर में, लेकिन भाई iQOO G7 ऑन पेपर 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देता है HDR मोड में, जो कि कहीं ज्यादा है। एक जगह है जहां पे इन्फिनिक्स बेटर काम करता है, वो है इसका ड्यूअल स्पीकर, बाकी दोनों फोन्स में आपको सिंगल स्पीकर है। और बैटरी का बात करेंगे तो हम लोग को G7 4600 mAh का बैटरी देता है, बाकी दोनों फोन जो है 5000 mAh का बैटरी देता है। वैसे हम सारे फोन्स को कर चुके हैं 100% चार्ज, लेकिन Vivo हम लोग को डेमो मोड में था तो ये 100% नहीं हो पाया, लेकिन 75% तक गया है। तो देखेंगे कि कितना बैटरी ड्रेन हुआ है। तो भाई तीनों फोन का कैमरा का बात करते हैं। भाई कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स जो है ऑन पेपर सबसे बेस्ट देता है। 108 मेगापिक्सल HM6 है OIS के साथ, लेकिन हम लोगों ने टेस्ट किया कि इसका OIS जो है हमेशा ऐसा मतलब फील नहीं दे पा रहा था कि भाई आपको OIS है। हम लोगों ने जूम किया, सब कुछ किया, तो उस टाइम पे वैसा नहीं फील दे रहा था। बाकी दोनों फोन्स का OIS जो है बहुत तगड़ा काम कर रहा था। बाकी दोनों फोन्स में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, f1.8, f1.9, किसी में 1.8 है। तो भाई ये सब चीज़ तो ऑन पेपर है, देखते हैं भाई इसका कैमरा जो है किसका गर्दा उड़ाता है। वैसे अगर आप लो लाइट में शूट करते हो तो Vivo और हम लोग को iQOO में जो है काफ़ी सारा फिल्टर्स मिल जाता है, स्टाइल्स मिल जाता है। और एक और चीज़ की अगर आप नॉर्मली फोटोज़ लोगे तो iQOO में और Vivo में लगभग 3 सेकंड का स्लो शटर लेता है, वही हम लोग को इन्फिनिक्स जो है सिर्फ 1 सेकंड से भी कम का स्लो शटर रखता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों फ़ोन्स में लंबा शटर खींचता है। शटर लैग देखें तो सारे ही फ़ोन में शटर लैग तो है, वैसे Vivo का बहुत ख़राब है, इन्फिनिक्स काफ़ी अच्छा काम करता है, और यहाँ पे iQOO भी। तो भाई देखा जाए तो शटर लैग है, बट आपको स्टिल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्फिनिक्स में आप ये चीज़ ध्यान दो कि जैसे ही हमने फोटो क्लिक किया उसके बाद अल्ट्रा वाइड पे जाना है तो कुछ देर टैप करना पड़ता है, फिर से वापस 1x पे जाना है तो कुछ देर टैप करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसमें है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है किसी भी मोड में स्विच करने में। तो अगर फोटोज़ का बात करेंगे तो इस जगह जो जितने ही फोटोज़ थे उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी जो हमको लगा वो iQOO G7 का लगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था उसका प्रोसेसर सबसे बेहतर काम करता है। इन्फिनिक्स का हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है, शार्पनर डिटेलिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई कलर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कह सकते हैं आप। उसका AI बंद करके ही फोटोज़ लो, हमेशा ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायनेमिक रेंज वगैरह सब फ़ोन का लगभग ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सब तीनों फ़ोन्स में से iQOO जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। और कभी कोई Vivo भी काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन Vivo का फोटोज़ अगेंस्ट द लाइट वॉश्ड आउट हो जाता है। लो लाइट में अगर आप जाओगे तो भाई यहाँ पर भी iQOO जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, क्योंकि भाई उसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज़ कर पाता है फ़ोटोज़ में। तो इस जगह हम क्लियरली एक चीज़ तो भाई बोल सकते हैं, प्राइमरी कैमरा में जो है आपको iQOO सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, और फ्लैश के साथ भी लिया हुआ फोटोज़ में iQOO जो सबसे शार्प, सबसे डिटेल्ड फोटोज़ देता है। तो क्लियर विनर यहाँ पे iQOO बन जाता है। तो अगर जूम का बात करेंगे तो हम लोग को सारे ही फ़ोन में 10x जूम लेवल है, लेकिन मैक्सिमम जूम करने के बाद एक चीज़ जो नोटिस करने को मिला कि स्टेबिलिटी के मामले में इन्फिनिक्स जो है सबसे ज़्यादा शेक करता है। और अगर जूम शॉट में आप देखोगे तो यहाँ पे 90% फोटोज़ में इन्फिनिक्स जो है बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि भाई वो उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा क्रॉप करने का ऑप्शन है। बस OIS उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कभी कभी शेक कर जाता है, लेकिन 90% फोटोज़ में आपको बेहतर रिजल्ट दे ही देगा इन्फिनिक्स। तो अगर पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में हम लोग को Vivo जो है सबसे बेस्ट ऑन पेपर रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो 1x और 2x दोनों मोड इसमें मिलता है, और वो कहीं ना कहीं काम बहुत अच्छा करता है। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था, लेकिन आज इन दोनों फोन्स के साथ में कितना रिजल्ट देगा वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। आपको iQOO में यहाँ पे काफ़ी सारा स्टाइल्स और फिल्टर्स मिल जाएगा। इन्फिनिक्स में भी कुछ फिल्टर्स वगैरह मिल जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्टर मिलता है और यूजफुल फिल्टर मिलता है वो Vivo में ही है। और एक और एडवांटेज Vivo में है कि हम लोग 2x पोर्ट्रेट ले सकते हैं, भले ये डिजिटल हो, लेकिन भाई काम कर जाता है डे टाइम में। लो लाइट में पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो तो इस जगह पे आपको एक एडवांटेज Vivo और iQOO में मिलता है, वो कि नाइट मोड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में आप दोनों में फ्लैश भी ऑन कर सकते हो। लेकिन हम लोग जैसे ही इन्फिनिक्स में फ्लैश ऑन करने जाते हैं तो क्या होता है कि फ्लैश ऑन करने के साथ इसका जो
पोर्ट्रेट मोड है वो बंद हो जाता है, वो नॉर्मल मोड में चला जाता है। तो पोर्ट्रेट शॉट्स में पहले एक iQ में प्रॉब्लम था कि फुल शॉट नहीं ले पाता था, लेकिन अब वो अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे जो फोटोज़ था iQ का, मतलब बेस्ट क्वालिटी का फोटोज़ आप कह सकते हो। सेकंड में हम इन्फिनिक्स को ही रखेंगे, थर्ड में हम वीवो को रखेंगे। थोड़ा सा वॉश्ड आउट और अननेचुरल काइंड ऑफ फोटोज़ थोड़ा सा हम लोग को वीवो में दिखा। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में iQ जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बस ये है कि आपको इन्फिनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर व्यू दे देगा और क्रॉप करने का ऑप्शन दे देता है iQ G7 Pro थोड़ा सा, तो क्रॉप करके फोटोज़ वगैरह मिलता है वीवो और iQ दोनों में। लेकिन iQ का फोटोज़ ऑलमोस्ट हर जगह पे बेहतर है। iQ फ्लैश भी यूज़ कर सकता है, वीवो भी फ्लैश यूज़ कर सकता है, और लेकिन यहाँ पे iQ का फोटोज़ जो है लो लाइट में भी, नॉर्मल मोड में भी ज़्यादा बेहतर काम करता है। लेकिन वीवो का एक एडवांटेज है कि वीवो में आप डिजिटली 2x पे फोटोज़ ले सकते हो, जो कहीं ना कहीं 50 mm पोर्ट्रेट जो है बेस्ट माना जाता है। तो डे टाइम में अगर आप ऐसा फोटोज़ लेते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके का पोर्ट्रेट शॉट्स मिल जाएगा। तो ये 25-25 हज़ार रुपये का फ़ोन है, लेकिन भाई सेकेंडरी कैमरा में डंडी मार दिया गया है बहुत जगहों पे। वीवो भाई कम से कम 8 मेगापिक्सल का कैमरा तो दे दिया है, इन्फिनिक्स 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे देता है, लेकिन भाई iQ G7 Pro में आपको कोई अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बोलेंगे तो यहाँ पे ऑन पेपर भाई इन्फिनिक्स सबसे बेटर आपको दे सकता है, क्योंकि भाई उसमें ऑटो फोकस भी है। तो फिलहाल अल्ट्रा वाइड का रिजल्ट देखते हैं। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेते हो या फिर अल्ट्रा वाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो यहाँ पे भाई सिर्फ इन्फिनिक्स और वीवो में ही अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा। और इन्फिनिक्स में थोड़ा सा ये है कि आपको बूस्टेड कलर्स मिलता है, रेडी टू गो सोशल मीडिया आप कह सकते हो, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। वीवो में लेकिन हमको ऐसा लगा कि फोटोज़ वॉश्ड आउट है। डिटेलिंग के मामले में iQ तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब इन्फिनिक्स कहीं ज़्यादा बेहतर डिटेलिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगा, और शार्पनेस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में। इवन लो लाइट के फोटोज़ में कभी कभी इन्फिनिक्स बेहतर था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि वीवो लंबे शटर की वजह से लो लाइट में ब्राइट फोटोज़ दे रहा है। लेकिन डिटेलिंग के मामले में यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि इन्फिनिक्स ज़्यादा बेहतर है। तो इस मामले में थोड़ा सा इन्फिनिक्स से बेहतर हम बोल सकते हैं। फ्रंट कैमरा का बात करें तो यहाँ पे ऑन पेपर इन्फिनिक्स जो है लीड करता है इस जगह भी। तो ऑलमोस्ट ऑन पेपर तो भाई सब जगह इन्फिनिक्स आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का JN1 सेंसर है, जो कि बाकी दोनों फ़ोन के सेंसर से कहीं ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम लोग को वीवो में भी 50 मेगापिक्सल मिलता है, और कहीं ना कहीं इस जगह हम बोलेंगे कि भाई 16 मेगापिक्सल के साथ iQ जो है रिजोल्यूशन में पीछे रह जाता है। लेकिन देखते हैं कि रियल लाइफ में कौन बेटर रिजल्ट देता है। पीछे अगर आप देखोगे तो फ्लैश के मामले में तो सारे फ़ोन में फ्लैश है, लेकिन iQ G7 Pro का फ्लैश जो है भाई वो सबसे बेहतर दिखता है। रिंग लाइट फ्लैश है इसमें, लेकिन हम लोग को इन्फिनिक्स में फ्रंट में भी फ्लैश मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वीलॉगर्स के लिए। तो भाई अगर सेल्फीज़ लेते हो, ऑब्वियस बात है हर कोई सेल्फीज़ लेता है, तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा लगा भाई इन्फिनिक्स का सेल्फीज़। मतलब अच्छा इसलिए लगा क्योंकि भाई उसका सेंसर कैपेबल है, लेकिन iQ का भी फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया था, वीवो का भी फ़ोटोज़ बढ़िया था। तो ये कंफ्यूजिंग काफ़ी ज़्यादा था कि आपको कौन सा बेहतर लगेगा। लो लाइट में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ लगा कि इन्फिनिक्स थोड़ा सा पीछे रह जाता है, खासकर फ्लैश वगैरह आप यूज़ करो तो वैसे सिचुएशन में उस जगह पे हमको iQ का फ़ोटोज़ थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा। इवन नाइट मोड में भी iQ का फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लगा, वीवो से भी बेहतर था कहीं ना कहीं। तो हमको ऐसा लगा कि भाई इन्फिनिक्स को थोड़ा सा अपना सॉफ्टवेयर को और बेहतर करने का ज़रूरत है। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप फोटोज़ वगैरह लोगे तो तीनों ही फ़ोन बेहतर काम करता है, और सारे फ़ोन्स मतलब मल्टीपल लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, कोई भी इशू नहीं होता है। लेकिन शार्पनेस डिटेलिंग में भाई iQ जो है बाकी दोनों फ़ोन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे वीवो भी शार्पनेस में काफ़ी अच्छा है। इन्फिनिक्स जो है थोड़ा सा इस जगह पे पीछे रह जाता है, इवन सबसे पावरफुल सेंसर होने के बाद भी। तो उसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करके और बेहतर करने का ज़रूरत है। फ्लैश वगैरह का कलर वाइट बैलेंस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर कर दे तो बहुत अच्छा फ़ोटोज़ निकल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भाई बोलेंगे कि भाई iQ जो है अपने बेहतर प्रोसेसर की वजह से आगे बढ़ जाता है। तो फीचर्स का बात करेंगे तो सारे ही फ़ोन में आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिल जाता है। इन्फिनिक्स में जैसे स्काई शॉप वगैरह है, सारे ही फ़ोन में हम लोग को डुअल व्यू वगैरह सारा का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। प्रो मोड आप सारे ही फ़ोन्स में क्लिक कर सकते हो। बस इन्फिनिक्स में हमको रॉ का सपोर्ट नहीं मिला, बाकी दोनों फ़ोन्स में आप रॉ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भाई सारे में से कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा बेहतर पसंद आता है, किस चीज़ में क्या फ़िल्टर्स आपको यूज़ करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वीडियोस का बात करेंगे तो इन्फिनिक्स ही सिर्फ एकलौता फ़ोन है जो 4K 60 FPS तक का सपोर्ट देगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 4K 30 FPS iQ रिकॉर्ड करता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। और हम लोग को वीवो में सिर्फ 1080p 60 FPS है, जो कि काम चलाओ ही आप कह सकते हो। कहीं ना कहीं इस जगह पे स्पेक्स वाइज तो भाई इन्फिनिक्स थोड़ा सा आगे है, और 1080p 60 FPS में तीनों में अगर रिकॉर्ड करें तो इस जगह पे वीवो का स्टेबलाइजेशन सबसे बेहतर लगता है। बाकी दोनों फ़ोन्स अपना स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता है। तो भाई स्टेबलाइजेशन
के मामले में इन्फिनिक्स जो है सबसे पीछे हो जाता है। सिर्फ आपको स्टेबलाइजेशन तीनों फ़ोन में बेस्ट क्वालिटी का 1080p 30fps में मिलेगा। तो इस जगह पे सारे फ़ोन्स में लगभग सेम जैसा ही आउटपुट है। बस इन्फिनिक्स में बहुत ज़्यादा कलर्स बूस्टेड है और वीवो में एक फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ पे अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर सकते हैं, बाकी दोनों फ़ोन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा iQ जो है ज़्यादा बेहतर काम किया था, लेकिन iQ में एक नेगेटिव पॉइंट था कि कभी कभी उसका स्टेबलाइजेशन जो है काम नहीं करता है, इवन 1080p 30fps पे भी। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी वाइज हम बोले तो भाई iQ का वीडियोस भी जो है सबसे बेहतर था। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड पे वीडियोस लेना चाहते हो वो भी 4K, तो यहाँ पे एक लौता ऑप्शन है इन्फिनिक्स, और स्काई वगैरह का डिटेल थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। वीवो जो है फेस को ब्राइट करने के चक्कर में ज़्यादा रहता है, iQ में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो 4K में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है इन्फिनिक्स में, लेकिन 1080p 30fps पे आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। 60fps का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि यहाँ पे इन्फिनिक्स जो है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो अल्ट्रा वाइड से। तो देखिए सारी फ़ोन्स में आपको फ्रंट कैमरा तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स जो है लीड करता है रिजोल्यूशन के मामले में। 4K 60fps तक का ये फ्रंट कैमरा देगा। वैसे वीवो जो है ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले में देख के तो लग रहा है वार्मर टोन के साथ, और थोड़ा सा वाइडर व्यू भी ज़्यादा है। यहाँ पे iQ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये अगेंस्ट द लाइट था और ये विथ लाइट मेरे सामने से आ रहा है, तो उस तरीके का। और ऑडियो सोर्स भी हमारे फ़ोन से ही है, तो वो भी आपको पता चल गया होगा कि ऑडियो कैसा आने वाला है। अगेंस्ट द लाइट जाते हैं, और अगेंस्ट द लाइट जाने के बाद पीछे एग्जैक्ट मेरे सन है, तो वो भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस में कैसा क्या है। और अगर आप इन्फिनिक्स में स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा वाइडर व्यू भी मिल जाता है। और ये वीडियो इन्फिनिक्स के 4K 30fps पर रिकॉर्ड हो रहा है। और हम लोग इन्फिनिक्स और iQ में फ्रंट में पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी मिल जाता है, बिल्कुल रियर कैमरा की तरह। तो ये एक्सट्रीम डार्क में फ्रंट कैमरा का वीडियो रिव्यू है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ तो भाई बोल सकते हैं कि वीवो जो है ज़्यादा विजिबल है, डिस्प्ले में देख के तो बता सकते हैं। ये लाइट के साथ अगर हम थोड़ा सा लें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई वीवो जो है सबसे बेटर आपको लो लाइट में आउटपुट दे सकता है। डिस्प्ले में देख के तो यही चीज़ बोल सकते हैं, और ऑडियो भी आपको पता चल रहा होगा कि इस फ़ोन में कैसा है। लेकिन इन्फिनिक्स के साथ एक एडवांटेज वो है इसका फ्लैश, और ये फ्लैश के साथ वीडियोस वगैरह शूट कर सकता है, जो कि एक्सट्रीम डार्क में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो भाई फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। यहाँ पे भी इन्फिनिक्स को एक चीज़ तो है कि भाई उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा बेहतर क्वालिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे जैसे हम लोग लो लाइट के साइड बढ़ते चले गए, यहाँ पे एक ही चीज़ लगा कि iQ जो है बेहतर रिजल्ट चला गया और इन्फिनिक्स जो है डार्क होता चला गया। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉइज़ जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है वीवो में ही। तो यहाँ पे iQ जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा है अपने सेंसर और प्रोसेसर के कारण, और स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है लो लाइट में भी। एक्सपोजर हैंडलिंग में थोड़ा सा हमको लगा कि इन्फिनिक्स ज़्यादा बेहतर है। iQ और वीवो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है, ओवर एक्सपोज कर दे रहा है। एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा सा और बेहतर करने का ज़रूरत है उन दोनों फ़ोन्स को, बट स्टिल हम iQ को चूज़ करेंगे। ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल, नॉर्मल सिचुएशन में वीडियोस लेता है। लेकिन भाई अल्ट्रा वाइड पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड पे एक लौता ऑप्शन हम लोग को इन्फिनिक्स ही मिलता है। वीवो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वगैरह सब कुछ है, डिटेलिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे भाई इन्फिनिक्स बेटर है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियोस वगैरह शूट करना है तो यहाँ पे सिर्फ iQ और इन्फिनिक्स में ही ये ऑप्शन मिलेगा। और क्वालिटी वाइज बोले तो इन्फिनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, काम करता है। वीवो में ये ऑप्शन नहीं है। और डुअल व्यू मोड जो है सारे फ़ोन्स में मिल जाता है, जिसमें कि फ्रंट और रियर एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। और तीनों फ़ोन का क्वालिटी इस मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। स्लो मोशन अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे हम आपको चूज़ करने बोलेंगे भाई iQ को। सबसे ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड जो वीडियो है वो उसी में आता है। तो फ्रेम ड्रॉप तो ऐसा किसी में भी नहीं था। वीवो का क्वालिटी सबसे पीछे, सबसे ज़्यादा डल हो जाता है। तो यहाँ पे आप बताओ भाई कमेंट करके आपके लिए वीडियो के मामले में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा लगा। एंड में अगर बैटरी का बात करेंगे तो हम लोग को iQ जो है 80% पे है। हम लोग का ऑन एन एवरेज हमको जो स्क्रीन यूजेस टाइम है वो 1-1.5 घंटे का है। सेम ऑलमोस्ट देखा जाए तो 75% पे हम लोग का इन्फिनिक्स है, और उसमें भी लगभग सेम स्क्रीन ऑन टाइम है 1 घंटे 24 मिनट का। और हम लोग को वीवो में, जबकि ये डेमो फ़ोन है भाई, तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो अप्रॉक्स सेम ही है। और इसका जो बैटरी ड्रेन हुआ है 75 से 58% तक हुआ है। तो अगर बोला जाए कहीं ना कहीं तो तीनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन भाई iQ जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है कम बैटरी होने के बाद भी। तो अगर आप हमसे पूछोगे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो अगर आपके लिए अल्ट्रा वाइड मैटर नहीं करता है तो भाई आप iQ के साथ जाओ। और अगर अल्ट्रा वाइड मैटर करता है तो आप थोड़ा सा इन्फिनिक्स को कंसिडर करो। भाई वीवो तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा महंगा फ़ोन होने के बाद भी सबसे पुअर परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं iQ जो है ये आज गर्दा उड़ाता है, बस उसमें अल्ट्रा वाइड मिसिंग रह गया, बाकी सब चीज़ों में गर्दा उड़ाता है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गर्दा उड़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।